वक्त एक बड़ी खबर रायपुर से आपको दे दें। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ आईबीसी 24 ने मुहिम चलाई थी, स्पेशल रिपोर्ट दिखाई थी। अब इसका असर दिख रहा है, राजस्व अमला सक्रिय हो गया है। डोमा दतरैंग इलाके में अवैध प्लॉटिंग के ऊपर कार्रवाई करने के लिए दल पहुंचा। नायब तहसीलदार अंजलि शर्मा के नेतृत्व में ये कार्रवाई शुरू हो गई। जैनम बिल्डकॉन वॉलफोर्ड बिल्डर की जमीन के ऊपर कार्रवाई करते हुए 50 एकड़ जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसे जेसीबी से काटा गया है। और इसके बाद डोमा गांव के एक और साइट के ऊपर एक्शन दिखा है। यहां तकरीबन 12 एकड़ जमीन पर अवैध प्लॉटिंग हो रही थी। कार्रवाई कर रही टीम ने अप्रोच रोड को काटने के साथ साथ रास्ते की पुलिया को ही ढा दिया, ताकि वहां तक आसानी से पहुंच न बन पाए। इस पूरी कार्रवाई का जायजा हमारे सहयोगी ने लिया। तो इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनसे सीधे जानकारी लेते हैं कि उन्होंने क्या वहां पर देखा, क्या पाया। राजेश, हमारे खबर दिखाने के बाद ही सही, लेकिन अब प्रशासन हरकत में है। जहां जहां अवैध प्लॉटिंग हो रही थी वहां कुछ कार्रवाइयां हो रही। बताएं आप कहां हैं और क्या कार्रवाई देख रहे हैं? जी बिल्कुल पुनीत, मौजूद हैं हम अभी डोमा गांव में। और डोमा दतरेंगा गांव में आप पीछे देखेंगे जेसीबी की कार्रवाई अभी भी ये चल रही है। और जो अप्रोच रोड है पुलिया के पास में, उसके रास्ते को काट करके अलग किया जा रहा है, ताकि जो आगे की जगह है जहां पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है उस तक पहुंचा ही नहीं जा सके। पुनीत, आप सामने देखेंगे आपको पूरा का पूरा बियाबान सा जगह नजर आएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है और टेम्परेरी खेती के लिए बस बिजली कनेक्शन है। और चारों तरफ आपको सिर्फ घास ही घास नजर आएगा, जंगली घास है। और उन्हीं खेती वाली जमीन पे जो अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी उस पे कार्रवाई की गई है। डोमा का ये गांव है, करीब 8 से 10 किलोमीटर का 8 से 10 एकड़ की वो जमीन है जिसपे कार्रवाई की गई है। और जो नायब तहसीलदार अंजलि शर्मा जी हैं वो भी अपनी टीम के साथ यहाँ पे मौजूद है। उनके साथ उनके इस इलाके के पटवारी भी हैं। और दो बड़ी कार्रवाई हुई है। एक और भी कार्रवाई है जो जैनम बिल्डकॉन के ऊपर बताई जा रही है। वॉलफोर्ड भी एक बड़ा नाम है, उसकी भी जमीन पे कार्रवाई हुई है। मैम, किस तरह की ये कार्रवाई है और इस तरह की कार्रवाई फिर से न करनी पड़े, यानी ये ठोस अंकुश लगे, उस दिशा में क्या किया जा रहा है? देखिए, हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर अवैध प्लॉटिंग किया जा रहा है, मुरुम रोड डाला जा रहा है। 2 एरिया में हमने कार्रवाई की है। एक में कुछ रजिस्ट्रीज हो चुकी हैं, दूसरा अभी शुरुआती चरण पे था। बस मुरुम रोड डाल के प्लॉटिंग करने की तैयारी की जा रही थी। तो हमने पहले तो फिजिकली उसका जो भी प्लॉट जो बनाने की कोशिश कर रहे थे उसको पूरा डैमेज कर दिया है। मेन जो रास्ते हैं उसको ब्लॉक कर दिए हैं। उसके अलावा हम रिपोर्टिंग करके शाम को उसका जो खसरा है उसको ब्लॉक करने के लिए उचित माध्यम से सीनियर्स के माध्यम से आगे भेजेंगे। किसी बड़े बिल्डर की जमीन बताई जा रही है इस तरह की शिकायत? अभी देखिए, अभी मुझे रिपोर्ट आई नहीं है। जैनम बिल्डर का लैंड है करके बताया गया है। बाकी हम रिपोर्ट जो है वो जैसा कि ये कार्रवाई हम लोग कलेक्टर सर के निर्देश पे कर रहे हैं, तो हम द्वारा एसडीएम इसको आगे भेजेंगे, फिर वहाँ से कार्रवाई की जाएगी। अक्सर ये देखा जाता है कि जब हम सड़कें काटते हैं, अवैध प्लॉटिंग करने वाले फिर से उसको भरते हैं और फिर से उस पर अवैध प्लॉटिंग हो जाती है, कॉलोनी तक बस जाती है। लेकिन ये कार्रवाई ठोस कैसे हो, कैसे इस पे अंकुश लगे, उस दिशा में क्या कर रहे हैं? जैसा कि हमारे जिलाधीश महोदय का निर्देश है, यह कार्रवाई तभी ठोस हो सकती है जब न कि हम उनको फिजिकली जो रोड रास्ता है उसको डैमेज करें, बल्कि जिस खसरे पे प्लॉटिंग की जा रही है अगर हम उसको ब्लॉक करवा देंगे रजिस्टर्ड ऑफिस से, तो उस पर रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी तो वो बेच ही नहीं पाएंगे। तो ये सबसे ठोस कार्रवाई है। तो वो क्या वो ब्लॉक करने की भी कार्रवाई होगी? जी, कुछ खसरे ऑलरेडी ब्लॉक कर दिए गए हैं, कुछ के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव भेजे हैं, इसका भी प्रस्ताव हम भेजेंगे। जी, इस इलाके में जब हम यहाँ पे पहुँच रहे थे, आपने भी देखा, आप भी यहाँ पे पहुंची हुई थी, कितना बीहड़ सी जगह है। 2-2 किलोमीटर अंदर मेन रोड से, और वो भी खेत के होकर के गुजरना पड़ता है। उसके बावजूद बहुत सारी अवैध प्लॉटिंग की साइट दिखी। तो उन सब पे कार्रवाई होगी, क्योंकि हमें तो दर्जनों ऐसी अवैध कॉलोनी रास्ते में दिखी। हाँ, जितनी भी अवैध प्लॉटिंग है सब पर कार्रवाई की जाएगी। जी, तो बिल्कुल पुनीत, सभी कॉलोनी पे कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात ये कि ठोस कार्रवाई हो, इसलिए अब सारे जमीन के जो खसरे हैं उसको ब्लॉक किया जाएगा। तो ये पूरे जड़ पे प्रहार होगा। और ये जो नए कलेक्टर आए हैं उन्होंने निर्देश दिए हैं और ये ब्लॉक की कार्रवाई शुरू भी हो गई है। सेरीखेरी में कुछ ब्लॉक की गई है और अभी भी कई प्रकरणों में एसडीएम के जरिए उन तक रिपोर्ट पहुंची है और वो प्रक्रियाधीन है। तो अगर इस तरह की कार्रवाई हुई तो निश्चित रूप से एक बड़ी और ठोस जो पहल होगी अवैध प्लॉटिंग को रोकने के लिए, वो देखने को मिलेगी रायपुर में। जी पुनीत।
चलिए, अच्छी बात है कि कार्रवाई शुरू हुई है। हालांकि स्पेशल रिपोर्ट दिखाने के बाद ये कार्रवाइयां हैं, जबकि ये खेल काफ़ी लंबा और पुराना है। सवाल कि क्या इन खबरों को दिखाने के बाद में इस तरह के एक्शन होंगे। लेकिन अच्छी बात है कि अब इसके ऊपर अगर ध्यान आ गया है और सारे अवैध प्लॉटिंग के खेल को खत्म करने के बारे में प्रशासन ठान चुका है, तो कई सारे लोगों का एक बड़ा धन बच सकता है जो इन ज़मीनों पर लगाते हैं। शुक्रिया आपका इस सारी जानकारी के लिए।